महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर। अजित पवार ने चाचा शरद पवार से की बगावत। राज्य की शिंदे सरकार में हुए शामिल। 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों के साथ होने का दावा। महाराष्ट्र के नए डिप्टी सीएम बनाए गए अजित पवार। छगन भुजबल सहित आधा दर्जन से ज्यादा विधायक बने मंत्री। एनसीपी में टूट को शरद पवार ने किया खारिज। कहा कि पार्टी फैसला विधायकों का, पार्टी का नहीं। पार्टी पुराने स्टैंड पर कायम। बीजेपी के साथ नहीं जाएगी पार्टी। तेलंगाना में राहुल की एंट्री से डरे केसीआर। आज तेलंगाना के खम्मम में राहुल गांधी की जनसभा। खम्मम से चुनावी बिगुल फूकेंगे राहुल गांधी। केसीआर के लिए बड़ी चुनौती पेश कर रही कांग्रेस। यूसीसी को लेकर पूर्वोत्तर राज्यों ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। यूसीसी पर एनडीए में पड़ रही है दरार। मेघालय के सीएम ने इसे भारत के वास्तविक विचार के खिलाफ बताया। नागालैंड में बीजेपी की सहयोगी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने भी किया विरोध। अपने ही भाषण से घिरे पीएम मोदी ने कहा, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर से कम है। पेट्रोल के दाम पर बात करते हुए अपनी पार्टी की पीठ थपथपाई। यूसीसी पर बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान आया सामने। यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध नहीं, लेकिन बीजेपी का तरीका गलत। मायावती ने कहा, उसे जबरन थोपने का प्रावधान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान में निहित नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बीच हुई सीक्रेट मीटिंग। सीडब्ल्यूयूसी और संगठन में हो सकते हैं बड़े बदलाव। खड़गे ने कई नामों पर लगाई मुहर। मणिपुर में फिर हुआ टकराव। प्रदेश में नहीं सुधर रहे हालात। विष्णुपुर जिले में संदिग्ध कुकी विद्रोहियों ने की फायरिंग में 3 मैतेई वॉलंटियर की गई जान। ट्विटर ने भारत में बैन किए लाखों यूजर्स के अकाउंट। 26 अप्रैल से 25 मई के बीच भारत में 11,32,228 अकाउंट पर लगाया गया प्रतिबंध। कई अकाउंट्स को देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए बैन किया गया। चीन के जियांगशी में केमिकल प्लांट में हुआ विस्फोट। आसमान में फैला घने काले धुएं का गुब्बार। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध खत्म करने के दिए संकेत। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो से कहा, युद्ध को खत्म करने को लेकर बातचीत को हम तैयार हैं। आर्थिक तंगी से गुजर रहे पाकिस्तान को मिली बड़ी राहत। आईएमएफ ने $3 अरब का दिया लोन। आईएमएफ ने पाकिस्तान के साथ स्टैंड बाई एग्रीमेंट किया। नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर ने दास्ता उन्मूलन की वर्षगांठ पर गुलामी दास व्यापार के लिए माफी मांगी। हजारों गुलामों के वंशजों ने शाही माफी का किया स्वागत। कुछ लोगों ने मुआवजे की मांग की। फ्रांस में विवाद के बाद राष्ट्रपति मैक्रो ने जर्मनी दौरा टाल दिया। प्रदर्शनकारियों ने 2000 कार जलाई। 1300 दंगाई गिरफ्तार। सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां तैनात। ट्विटर पर पोस्ट पढ़ने के लिए डेली लिमिट हुई तय। अकाउंट वेरीफाइड नहीं तो रोजाना सिर्फ 600 ट्वीट पढ़ सकेंगे यूजर्स। मस्क बोले, ये कदम अस्थायी। ऑल इंग्लैंड क्लब लंदन में कल से शुरू होगा विंबलडन के खिताब की जंग। 146 साल पुराने इस टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का ये 136वां संस्करण। भारतीय फुटबॉल टीम ने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप के फाइनल में किया प्रवेश। लेबनान को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराया। अब कुवैत से 4 जुलाई को होगा सामना। आदित्य रॉय कपूर के साथ अफेयर को लेकर एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने चुप्पी तोड़ी। बोली, लोगों को ये अंदाजे लगाते रहने चाहिए कि मैं किसे डेट कर रही हूँ। करीना कीर्ति और तब्बू की फिल्म द क्रू रिलीज डेट हुई अनाउंस। फिल्म अगले साल 22 मार्च को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। एकता कपूर, रिया कपूर फिल्म के हैं प्रोड्यूसर।